बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे, पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई। ओ हो ला ला ला। बाबा तुझसे मिलकर ये जाना है। ओम शांति। आज हम बाबा की 2 मार्च 2026 की साकार मुरली सुनेंगे। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुवन। आज प्यारे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। बाबा कहते हैं योग कराने वाले का जो बुद्धि योग है इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए। बाबा के ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और उन्हें बहुत बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ऐसे कौन से बच्चे हैं? उत्तर है, जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं। माना जो बाप की गद्दी पर बैठे हैं, बाप के समान पार्ट बजा रहे हैं, जो योग कराते हैं, उन पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस के बजाय क्या होगा? सर्विस के बजाय डिसर्विस करते हैं। इसीलिए यह ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे, है ना। अगर इधर उधर बुद्धि खुद की भटकी तो दूसरे की भटकी माना पाप हो गया। तो बाबा ने क्या कहा कि मेरे द्वारा, अर्थात जो निमित्त है, योग कराने वाला है, उसके द्वारा पुण्य का काम होता रहे। अच्छा, गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति, ओम शांति। बाप सभी बच्चों को कहते, पहले पहले तो यहाँ बैठ करके लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं। पहले पहले बाबा जब आते हैं तो क्या करते हैं? सब बच्चों को दृष्टि देते हैं कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूँ, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। इशारा है ना कि बच्चे पहले अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, फिर बाद में आगे बाबा मुरली सुनाएंगे। तो तुम शिव बाबा की याद में बैठो। प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं निष्ठा कराने के लिए, वह सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं? बाबा पूछ रहे हैं कि जो आत्मा सामने बैठकर योग करा रही है, बाबा की पार्ट प्ले कर रही है, क्या वो सारा दिन बाबा की याद में रहती है? जो औरों को भी कशिश हो, याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। उसकी निशानी क्या बता दी कि जो शिव बाबा की याद में रहेगा वो सारा दिन शांति में भी रहेगा। तो कहा शांति में रहेंगे, अशरीरी हो शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे। और जो सारा दिन हलचल में रहेंगे और योग में बैठेंगे तो क्या वो बाबा की याद करा सकते हैं? नहीं करा सकते। इसलिए बाबा ने निशानी बता दी कि योगी वही जो सारा दिन बाबा की याद में शांति की स्टेज में रहता है। जो शांत है
वही योगी है। जो सारा दिन चंचल रहता है, इधर उधर व्यर्थ की बातों में बुद्धि लगा कर रखता है, व्यर्थ बातें सुनने सुनाने में रुचि रखता है, तो उसे बोलेंगे बाबा का बच्चा, योगी आत्मा नहीं। इसलिए बाबा ने निशानी भी बता दी कि याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। अशरीरी हो शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे। क्योंकि टीचर होकर बैठते हो ना, तो टीचर का क्या है? टीचर कौन है? शिव बाबा। और शिव बाबा कैसे हैं? शांत स्वरूप, शांति के सागर हैं। तो बच्चा भी कैसा होना चाहिए? शांत स्वरूप। अगर टीचर ही ठीक रीति से याद में नहीं होंगे तो दूसरे रह भी नहीं सकेंगे। पहले तो यह ख्याल करना है कि मैं जो उस मासूक बाबा का आशिक हूँ, उसकी याद में बैठा हूँ। खुद से पूछो पहले। दूसरों को योग कराते समय पहले अपनी स्टेज को चेक करो, क्या मैं उस शिव बाबा मासूक की याद में हूँ, उसकी याद में बैठा हूँ। हर एक ऐसे अपने से पूछे। सेवा करने से पहले अपनी स्टेज को पहले जज करे, मैं अभी किस स्टेज पर हूँ, क्या मैं शिव बाबा की याद में हूँ। अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है, देह अभिमान में आ जाते हैं, तो गोया वह सर्विस नहीं, डिसर्विस करने बैठे हैं। इतना अच्छे से बाबा देखो बच्चों को पक्का करते हैं, पाठ पढ़ाते हैं कि बच्चे, सेवा कोई साधारण नहीं होती है। सेवा करना माना खुद को पहले तैयार करना। तो बाबा बच्चों को क्या कहते हैं कि सर्विस नहीं, डिसर्विस करने बैठे हैं। तो यह बात समझ की है ना। कुछ तो सर्विस तो की नहीं, ऐसे ही बैठे हैं तो क्या होगा? नुकसान ही करेंगे। टीचर का ही बुद्धि योग भटकता होगा तो वो मदद क्या करेंगे? सहयोग तभी होगा ना जब सामने वाली आत्मा भी उतना पुरुषार्थ में लगी हो, तो दूसरों को पुरुषार्थ करा सकती है, नहीं तो नुकसान ही करेंगे। तो टीचर का ही बुद्धि योग भटकता होगा तो वह मदद क्या करेंगे? जो टीचर हो बैठते हैं वह अपने से पूछे कि मैं पुण्य का काम कर रही हूँ या रहा हूँ। अगर पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे। कैसे पाप बताया बाबा ने कि अगर इधर उधर बुद्धि भटकती है तो क्या हो जाएगी? डिसर्विस, पाप हो जाएगा। तो फिर क्या कहा बाबा ने? फिर क्या होगा? अगर पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे और फिर पदभ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए कहा अगर ऐसे को गद्दी पर बिठाते हो तो तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो। माना जिम्मेवारी भी किसको देनी है? जो योग्य है। सबको गद्दी पर बैठाया नहीं जा सकता। तभी तो बाबा देखो कितना मतलब जज करते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, तब तो सेवा देते हैं ना। सेवा मिलना कितना बड़ा भाग्य है। और उस सेवा में अगर क्या होगा? डिसर्विस होगी, पढ़ाई पुरुषार्थ अच्छा नहीं होगा तो दूसरों का भी नुकसान होगा। तो क्या होगा? उससे पाप जमा होता है। इसलिए बाबा बच्चों को समझाते हैं कि बैठाने वाले पर भी जिम्मेवारी हो जाती है। तो शिव बाबा तो सबको जानते हैं। क्या जानते हैं? कि यह बाबा भी सबकी अवस्था को जानते हैं। शिव बाबा कहेंगे यह टीचर बन बैठे हैं और इनका बुद्धि योग तो भटकता रहता है, यह क्या औरों को मदद करेंगे? तुम ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने हो शिव बाबा का बनकर उनसे वर्षा लेने। बाबा कहते हैं आत्माएं माम एकम याद करो। टीचर बन बैठते हो तो और ही अच्छी तरह से अवस्था में बैठो। यूँ तो हर एक को बाप को याद करना है। स्टूडेंट अपनी अवस्था को समझ सकते हैं, जानते हैं कि हम पास होंगे व नहीं। टीचर भी जानते हैं, अगर प्राइवेट टीचर रखते हैं तो वह भी जानते हैं उस पढ़ाई में तो कोई ख़ास टीचर रखना चाहे तो रख सकते हो।
यहाँ अगर कोई कहते हमको निष्ठा अर्थात योग में बैठाओ तो बाबा की याद में बैठना है। बाप का फरमान ही है, इमाम कम याद करो। तुम आशिक हो, चलते फिरते अपने माशूक को याद करो। सन्यासी ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं कि हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। जो अधिक याद करते होंगे उनकी अवस्था अच्छी होगी। हर एक में कोई ना कोई खूबी तो रहती है ना। कहते हैं कि याद की यात्रा में रहो, खुद को भी याद में रहना है। बाबा के पास कोई तो सच्चे भी हैं, कोई झूठे भी हैं। खुद निरंतर याद में रहे बड़ा मुश्किल है। हाँ, देखो 2 प्रकार के बच्चे हो गए ना, कोई तो सच्चे हैं और कोई तो झूठे भी हैं। झूठे कैसे कि बाबा ने क्या निशानी बता दी कि खुद निरंतर याद में रहे बड़ा मुश्किल है। कोई तो बाप से बिल्कुल सच्चे रहते हैं, अर्थात बाबा की श्रीमत से बाबा की याद में रहते हैं और याद कराते हैं। तो यह बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते हैं कि थोड़ा समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ। सच्चा बच्चा हुआ ना तो सच्चाई से अपना पोता मेल देता है, क्योंकि इनके ऊपर तो बहुत बोझ है। किसके बारे में बाबा ने बताया? ब्रह्मा बाबा अपना कहते हैं ना कि मैं भूल जाता हूँ। ऐसे तो कितने ढेर बच्चे हैं। तुम बच्चों को यह भी पता नहीं पड़ता कि यह मुरली शिव बाबा ने चलाई कि ब्रह्मा ने चलाई। किसने चलाई? क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं ना। तो यह कहते हैं कि मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ। कौन? ब्रह्मा बाबा। यह बाबा भी बच्चों को निष्ठा कराते हैं। तो यह बैठते हैं तो देखते वो सन्नाटा अच्छा हो जाता है। जब ब्रह्मा बाबा दृष्टि देते थे, मुरली सुनाते थे, तो क्या होता था? एकदम सन्नाटा हो जाता था। तो इससे क्या साबित होता है कि ब्रह्मा बाबा का योग बहुत अच्छा था। इतना पावरफुल था कि खुद भी योग में बैठते थे तो सबको योगी बना देते थे। तो ऐसे ही याद में अगर नहीं रहेंगे तो अंत में फेल हो पड़ेंगे। बाबा कहते बच्चे वह बैठते हैं तो देखते हैं सन्नाटा अच्छा हो जाता है, बहुतों को खींचते हैं। बाप है ना। उस समय कौन है? बाप है। ब्रह्मा बाबा के तन में कौन है? शिव बाप है, शिव बाबा है। तो शिव बाबा है तो सिर्फ कहते हैं कि बाप है ना। कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, खुद को भी रहना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। पंडित माना जो सिर्फ सुनता है और सुनाता है लेकिन खुद पुरुषार्थ नहीं कर पाता। इसीलिए बोला ना कहानी के जरिए कि सुनने वाले पार हो गए और सुनाने वाले डूब गए। तो ऐसा पंडित नहीं बनना। बाबा कहता है कि याद में ही नहीं रहेंगे तो अंत में फेल हो पड़ेंगे। बाबा मम्मा का तो उच्च पद है, बाकी तो अभी माला बनी नहीं है। एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट नहीं है। हाँ, एक भी दाना युगल दाना बना हुआ भी कंप्लीट नहीं है। अभी एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, इसलिए बाबा कहते अभी कंप्लीट नहीं है। आगे माला बनाते थे तो बच्चों को लिफ्ट देने के लिए, परंतु देखा गया माया ने बहुतों को ख़त्म कर दिया। भाई बाबा पहले सबको साथी बनाते थे, सहयोगी एक दूसरे को देते थे कि चलो भाई साथ मिलके पढ़ाई पढ़े, अच्छे से चले। लेकिन बीच में क्या आ जाती थी? माया आ जाती थी। अब मम्मा बाबा को देखो, माया आई क्या? नहीं आई ना। ऐसे ही तो बाबा ने कहा कि बच्चे परंतु देखा गया है कि माया ने बहुतों को ख़त्म कर दिया। सारा मदार सर्विस पर है। तो जो सामने निष्ठा कराने बैठते हैं उनको समझना है कि मैं सच्चा टीचर होकर बैठूं। नहीं तो बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ चली जाती है, मैं यहाँ बैठने के लायक नहीं हूँ। स्वयं बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ही कोई आकर बैठे। कोई है जो मुख से मुरली नहीं चलाते परंतु याद में रहते हैं।
क्या कहा शिव बाबा ने? ऐसा नहीं कि आप ही कोई आकर बैठे, कोई है जो मुख से मुरली नहीं चलाते परंतु याद में रहते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों में तीखा जाना चाहिए। साजन बहुत लवली है, उनको तो बहुत याद करना चाहिए, मेहनत है इसमें। बाकी प्रजा बनना तो सहज है, दास दासियाँ बनना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान नहीं उठा सकते हैं। जैसे देखो यज्ञ की भंडारी है, सबको बहुत खुश करती है, किसको दुख नहीं देती, सब महिमा करते हैं। तो वाह, शिव बाबा की भंडारी तो नंबर 1 है, बहुतों की दिल को खुश करती है। बाबा भी बच्चों की दिल को खुश करते आए हैं। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो और यह चक्र बुद्धि में रखो। अगर अब हर एक को अपना कल्याण करना है, हड्डी सर्विस करनी चाहिए, तुमको तो बहुत रहम दिल बनना चाहिए। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं, किसको भी सदगति का मालूम ही नहीं है। समझते हैं कि जहाँ से आया वहाँ वापस जाना है। हाँ, मनुष्य नहीं जानते ना, चंचल बुद्धि हैं। तो कहा नाटक भी समझते हैं परंतु उस पर चलते नहीं हैं। देखो क्लास में कहाँ कहाँ मुसलमान भी आते हैं। बाबा कहता है ये तो आत्मा की पढ़ाई है, कोई भी धर्म की आत्मा आके ज्ञान उठाए। तो मुसलमान भी आते हैं, कहते हैं कि हम असुल देवी देवता धर्म के हैं, फिर जाकर हम मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। उन्होंने ये फील किया है, रियलाइज़ किया है। तो हमने 84 जन्म भोगे हैं। सिंध में भी 5-6 मुसलमान आते थे, अभी भी आते हैं। अब आगे चल सकते हैं व नहीं यह तो देख लेंगे, क्योंकि माया भी तो परीक्षा लेती है ना। कोई तो पक्के ठहर जाते हैं, कोई ठहर नहीं सकते। तो बाबा कहते जो असूल ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, वे तो कभी हिलेंगे नहीं। पक्के पक्के सूर्यवंशी जो कभी हिलने वालों में से नहीं है, चाहे भले ही कितनी भी माया परीक्षा ले ले। बाकी कोई ना कोई कारणे अकारणे चले जाएंगे। पेपर में तो कहा देह अभिमान भी बहुत आ जाता है। तुम बच्चों को तो बहुतों का कल्याण करना है, नहीं तो क्या पद पाएंगे। घर बार छोड़ा है अपने कल्याण के लिए। कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते हैं। बाप के बने हो तो फिर सर्विस भी ऐसे ही करनी चाहिए। हाँ, बाबा बच्चों से क्या कह रहा है, तो घर बार छोड़ा है तो कोई मेहरबानी नहीं की है बाप के ऊपर, अपना ही कल्याण करने के लिए किया ना ये सारा। कई लोग बड़ा बताते हैं ना, अरे हम तो घर द्वार छोड़ छोड़ के आए हैं, हमने ये त्यागा, हमने वो त्यागा। बाबा कहते हैं बच्ची ये सब तुमने बाप के लिए कोई मेहरबानी नहीं की है। तो बाप के बने हो तो फिर सर्विस भी तो करनी चाहिए ना। अभी सब कुछ छोड़ के आए हो तो क्या करना चाहिए, बाबा की याद में रहो, सेवा करो। तुमको तो राजाई का मेडल मिलता है। 21 जन्म सदा सुख की राजाई मिलती है। माया पर सिर्फ जीत पानी है। 21 जन्मों का फिर दे भी तो रहा है बाबा, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे त्याग का फल नहीं दे रहा। त्याग किया है तो भाग्य भी तो मिल रहा है। तो माया पर सिर्फ जीत पानी है और औरों को भी सिखाना है। कई फेल भी हो जाते हैं, समझते हैं कि बादशाही लेनी तो मुश्किल है, तो छोड़कर चले जाते हैं। बाप कहते हैं कि ऐसा समझना कमजोरी है। बाप और वर्षे को याद करना तो बहुत सहज है। बच्चों में हिम्मत नहीं आती है राजाई लेने की। भगवान तो स्वयं आकर के सब कुछ देने को तैयार है, पर अब बच्चों में ही हिम्मत नहीं है लेने की, तो बाबा भी क्या कर सकता। तो बच्चों में हिम्मत नहीं आती राजाई लेने की, तो कायर हो बैठ जाते हैं, ना खुद लेते हैं ना औरों को लेने देते हैं। तो परिणाम क्या होगा। बाप समझाते हैं कि दिन रात सर्विस करो। कांग्रेसियों ने भी मेहनत की, कितनी जफा कसी, खींचा तान की, तब तो फॉरेनर से राज्य लिया। तुमको रावण से राज्य लेना है। बाबा कहते हैं जो कांग्रेसियों ने भी मेहनत की
इतनी जफाकसी खींचातान की, तब तो फॉरेनर से राज्य लिया, तुमको रावण राज्य लेना है, मतलब सॉरी रावण से राज्य लेना है। रावण ने हमारा राज्य ले लिया ना, छीन लिया है। अभी तुमको बाबा से जो ज्ञान मिला उससे क्या करना है, तुमको रावण से अपना राज्य लेना है। वह तो सबका दुश्मन है, दुनिया को तो पता ही नहीं है कि हम रावण की मत पर चल रहे हैं, तब तो दुखी हैं। अगर बाप की मत पर चलते तो सुखी होते। और अभी दुख का कारण क्या है कि जो रावण कहता वो करते हैं, इसीलिए दुखी हैं। किसको भी सच्चा स्थायी दिल का सुख थोड़े ही है। किसको भी सच्चा स्थायी दिल का सुख नहीं है, क्योंकि रावण तो है ना बीच में, कहाँ से हो सकता है। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने आया हूँ। अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। जो भी भारतवासी हैं वे अपने धर्म को भूल गए हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब तुम बच्चों को समझ मिलती है क्या, सृष्टि चक्र कैसे चलता है। सो भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। कितने बार रिपीट किया बाबा, सृष्टि चक्र, लेकिन माया सेकंड नहीं लगता है, सारा पानी फेर देती है उस पर। जितना बुद्धि में रहता सब गायब हो जाता है, तो ठहरता ही नहीं है। भल ब्राह्मण तो बहुत बनते हैं, परंतु कई कच्चे होने के कारण विकार में जाते रहते हैं। कहते हैं कि हम बीके हैं, परंतु बाबा ने क्या बोला, है नहीं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण माना पवित्र, और विकार में गया तो क्या बोलेंगे, ब्राह्मण नहीं। तो बाबा ने कह दिया कि बच्चे भल अपने को बीके तो कहते हैं, परंतु है नहीं। बाकी जो पूरी रीति डायरेक्शन पर चलते हैं, आप समान बनाते रहते हैं, वो ही उच्च पद पा सकेंगे। अभी क्या चल रहा है, अब छटनी का टाइम आ चुका है। बाबा की मुरलियाँ देखो कैसे स्ट्रिक्ट चल रही हैं कि अब जो सुन रहा है तो करेगा तो ठीक है, नहीं तो सीधा जाए। तो बाबा ने बच्चों को कहा, विघन तो पड़ेंगे, अमृत पीते पीते फिर जाकर विघन डालते हैं, यह भी गायन है। उनका पद क्या होगा। कई बच्चियां तो विकार के कारण मार भी खाती हैं, कहती हैं कि बाबा यह दुख थोड़ा सहन कर लेंगे, हमारा मासुक तो बाबा है ना। मार खाते भी हम शिव बाबा को याद करती हूँ, वह खुशी में बहुत रहती हैं। इस कापारी खुशी में रहना चाहिए। बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, औरों को भी हम आप समान बनाते रहते हैं। बाबा की बुद्धि में तो यह सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है, इसको बड़ा महत्व देते हैं। तो बच्चों को भी क्या करना चाहिए, सीढ़ी को बहुत अच्छे से बुद्धि में बैठा लो और बार बार उस चित्र को देखकर उस पर विचार सागर मंथन करो। जो बच्चे विचार सागर मंथन कर ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं, तो बाबा भी उनकी शुक्रिया करते हैं, या ऐसे कहेंगे कि बाबा ने उस बच्चे को टच किया है। सीढ़ी बड़ी अच्छी बनाई है। 84 जन्मों को जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह फर्स्ट क्लास चित्र है। त्रिमूर्ति गोले के चित्र से भी इसमें नॉलेज अच्छी है। अभी हम चढ़ रहे हैं, कितना सहज है। बाप आकर लिफ्ट देते हैं, शांति से बाप से वर्षा ले रहे हैं। सीढ़ी का ज्ञान बहुत अच्छा है। समझाना है कि तुम हिंदू थोड़े ही हो, तुम तो देवी देवता धर्म के हो। अगर कहे कि हमने 84 जन्म थोड़े ही लिए हैं, अरे क्यों नहीं समझते हो कि हमने 84 जन्म लिए हैं। फिर याद तो करो, तो तुम फिर से पहले नंबर में आ जाएंगे। अपने कुल का होगा तो ऐसे प्रश्न करेगा ही नहीं कि सब थोड़े ही 84 जन्म लेंगे। अरे तुम क्यों समझते हो कि हम देरी से आए हैं। बाप सब बच्चों को कहते हैं कि तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। अब फिर से अपना वर्षा लो, स्वर्ग में चलो। तुम बच्चे योग में बैठते हो, सीढ़ी को याद करो तो बहुत मौज में रहेंगे। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब हम वापस जाते हैं। तो कितनी खुशी होती है। सर्विस करने का भी उल्लास रहना चाहिए।
समझाने के तरीके भी बहुत मिल रहे हैं। सीढ़ी के ऊपर समझाओ। चित्र तो सब चाहिए ना, त्रिमूर्ति भी चाहिए। बाबा कहते भी हैं कि जाओ जाओ ही मेरे भक्तों के पास, उनको यह ज्ञान सुनाओ। वह मिलेंगे ही मंदिरों में। मंदिरों में भी सीढ़ी के चित्र पर समझा सकते हो। सारा दिन बुद्धि में यह रहे कि हम बाबा का परिचय दें, इसका कल्याण करें। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जिनको वर्षा पाना होगा, जिनको वर्षा पाना होगा वह आएंगे। दिन प्रतिदिन सीखते भी रहेंगे। कईयों पर ग्रहचारी बैठती है तो बाबा को समझाना पड़ता है। वह नहीं समझते कि हमारे ऊपर ग्रहचारी है, इसीलिए हमसे सर्विस नहीं होती। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों पर है। आप समान ब्राह्मण बनाते रहो। सर्विस पर रहने से बहुत खुशी होती है, बहुतों का कल्याण होता है। बाबा को बम्बई में सर्विस करने का बहुत मज़ा आता था। बहुत नए नए आते थे। बाबा की तो बहुत दिल होती है कि सर्विस करे। बच्चों को भी ऐसा रहम दिल बनना चाहिए, सर्विस पर लग जाना चाहिए। दिल में यह रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया है तब तक भोजन नहीं खाना चाहिए। पहले पुण्य तो करो। पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाए फिर रोटी खाए। तो सर्विस में जुटा रहना चाहिए। किसका जीवन सफल बनाए तब रोटी खाए। क्या बोला बाबा ने? खाना कब खाओ? जब कुछ सेवा कर लो, कुछ पुण्य कर लो, फिर उसके बाद शरीर को भोजन दो। तो चाहे हद की रोटी हो चाहे बेहद की रोटी हो, बाबा क्या कहता है कि बच्चे सबसे पहले आत्मा की सर्विस। तो आप समान ब्राह्मण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के लिए मैगज़ीन निकलती है, लेकिन बीके इतना पढ़ते नहीं हैं। देखो, बाबा सबको देखता है, चाहे टीचर हो और चाहे स्टूडेंट, किसको भी बाबा नहीं छोड़ता, क्योंकि बाप के नज़रों में सब बराबर हैं। कईयों को रहता है ना, अरे हम तो टीचर हैं, हमें तो सब आता है, तो हमें तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो हम बाप समान है ना। तो बाबा क्या इशारा देते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बीके तो हैं लेकिन इतना पढ़ते ही नहीं। क्या मैगजीन निकलती है, समझते हैं कि हमको थोड़े ही पढ़ना है, हमको नहीं पढ़ना। ये हमारे लिए थोड़ी छपती, किसके लिए छपती है? सामने वालों के लिए, जिनको हमें सर्विस देनी है ना, उनके लिए ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि सेवा के लिए है ना। हमारी तो हो गई सेवा, यह बाहर वालों के लिए है, हम अंदर वाले हैं, और ये बाहर वालों के लिए है। तो बाबा कहते बाहर वाले तो कुछ समझते ही नहीं है। कौन बाहर वाले? ये मैगज़ीन बाहर वाले जानेंगे क्या? बाहर वालों को तो ज्ञान ही नहीं है ना। उन्होंने अंदर आया तो ये इस चीज़ का परिचय लिया कि ये किस चीज़ का क्या ज्ञान है, डायरेक्ट कैसे मैगज़ीन को समझ जाएंगे? तो मैगज़ीन किसके लिए छपी? अंदर वालों के लिए छपी। जो बाप के बच्चे बने उनको पढ़ना है। अनुभव पढ़ेंगे तो और नशा आएगा, और खुशी उमंग उत्साह सेवा का लगेगा। और बाहर वाले तो जानते ही नहीं है, तो उनको क्या नशा चढ़ेगा? कौन बाप है, कौन बच्चे हैं, कौन रचना है, कौन रचयिता है, वो बाहर उन्हें बुद्धि में नहीं आता। इसीलिए कहा कि बच्चे बाहर वाले तो कुछ समझते ही नहीं है, बिगड़ टीचर के। पहले तो जाने ना, तब ना मैगजीन को समझे। तो यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए, तो पढ़कर रिफ्रेश हो। ज्ञान अमृत आती, ओम शांति मीडिया आता है ना, और भी बहुत सारी बुक्स वगैरह लिटरेचर वगैरह निकलते रहते हैं। पत्र पुष्प पत्र आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाबा ने कितना तो सेवा के साधन दिए हैं। तो किसकी सेवा? बच्चों, अपनी सेवा पहले करो, बाकी की सेवा आपकी सेवा होने के बाद हो जाएगी, स्वतः हो जाएगी। जब आपसे बाप प्रत्यक्ष होने लगेगा ना, तो सेवा स्वतः होने लगेगी। पहले बाप को प्रत्यक्ष तो करो। तो कहा तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़कर रिफ्रेश हो, परंतु वे पढ़ते ही नहीं हैं। सभी सेंटर्स वालों से पूछते हैं कि सारी मैगजीन कौन पढ़ते हैं,
मैगजीन से क्या समझते हैं? कहाँ तक ठीक है? मैगजीन निकालने वाले को भी आफरीन देनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छी मैगजीन लिखी है, आपको धन्यवाद करते हैं। मेहनत करनी है, मैगजीन पढ़नी है। यह है बच्चों के रिफ़्रेश होने के लिए। बच्चे कई बार बोलते हैं ना बाबा को कि बाबा क्या सेवा करे, वही बोर हो जाते हैं। पढ़ते पढ़ते थक गए ना, अभी थक रहे हैं बच्चे, बहुत थक गए हैं। पढ़ाई में अभी रुचि नहीं आती किसी को, इतना मुरली में भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अभी देखो सेंटरों पे कितने कम बच्चे आते हैं, तो थक गए हैं ना। तो थोड़ा तो मैगज़ीन पढ़ेंगे, कुछ अनुभव पढ़ेंगे, कुछ कथा कहानियाँ सुनेंगे, कुछ उसमें अनुभव आएंगे, तो वो थोड़ा सा रिफ़्रेश करता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई करो। यह बच्चों के रिफ़्रेश होने के लिए है, लेकिन बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। जिनका नाम वाला है उन्हों को सब बुलाते हैं कि बाबा भाषण करने के लिए हमारे पास फलाने को भेजो। बाबा फिर समझते हैं कि खुद भाषण नहीं करना जानते हैं। हाँ, अरे खुद को तैयार करो ना, किसी की क्या ज़रूरत है? जब भगवान खुद इतना सब कुछ स्वयं पढ़ाने आए हैं, डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो मजबूत खुद बनो। किसी को बुलाने की अगर माँ, अब सभी तो सेवा में बिज़ी रहते हैं, इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम खुद भाषण नहीं जानते हो, तब तो मांगनी करते रहते हो, मतलब पढ़ाई खुद नहीं कर रहे, इसीलिए दूसरा चाहिए। तो सर्विस एबल को कितना रिगार्ड देना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं का पुरुषार्थ करके स्व स्टैंड हो जाओ, है ना। बाबा कहते हैं अभी पुरुषार्थ के लिए तुम्हें खुद तैयार होना है, खुद सर्विस करनी है। अच्छा, फिर बाबा बच्चों को याद प्यार देते, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, फिर धारणा के लिए मुख्य सार क्या बोला आज बाबा कि राजाई का मेडल लेने के लिए सबकी दिल को खुश करना है, बहुत बहुत रहम दिल बनना और सर्व का कल्याण करना है, हड्डी सेवा करनी है। दूसरा बाबा कहता है कि देह अभिमान में आकर डिसर्विस नहीं करनी है, सदा पुण्य का काम करना है, आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है, सर्विस एबुल का रिगार्ड रखना है। आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है, सर्विस एबुल का रिगार्ड रखना है ना। सबका रिस्पेक्ट करो, बाबा कहते हैं, तो सम्मान देने से सम्मान मिलेगा। फिर बाबा वरदान क्या दिए आज कि मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है, वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो, इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता है, तो ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है ना। अगर खाना खाया पचाया नहीं तो खून कैसे बनेगा? खून नहीं बनेगा तो शक्ति नहीं आएगी। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे मनन करो, ज्ञान भोजन है तो मनन करो। तो उसको मनन करेंगे जितना जितना उसको पचाएंगे उतना उतना संकल्पों का खून पावरफुल होगा, तो उससे आत्मा को शक्ति मिलेगी। स्लोगन है, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता है। जो अपने स्वभाव को क्या बना लेते हैं? सरल बना लेते हैं, उनका समय व्यर्थ नहीं जाता है। आज का व्यक्ति सारा है, जो निश्चय बुद्धि होगा वही निश्चिंत होगा, उसे किसी भी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा नहीं होता, यह व्यर्थ चिंतन है।
निश्चय बुद्धि निश्चिंत, वह कभी व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। सदा स्वचिंतन में रहने वाला स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता है। सदा स्वचिंतन में रहने वाला स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे, पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि